बकरा ईद वाले दिन अल्लाह के हुक्म से एक ऊंट बोलने लगा और उसने हाफिज कुरान लड़की की बेगुनाही की गवाही दी। एक गुनहगार औरत का राज फाश किया और अपने ऊपर हुए जुल्म की सच्ची दास्तान सबके सामने बयान की तो पूरा गांव हैरान रह गया। ये कहानी बहुत सबकामोज है, इसे पूरा जरूर सुने। किसी दूर दराज गांव में पहाड़ों और खेतों के दरमियान एक छोटा सा पुरसुकून घर था, जहां मैमूना अपने वालिदैन के साथ रहती थी। मैमूना न सिर्फ हाफिज कुरान थी, बल्कि हुस्न ओ हया का पैकर भी। उसकी आंखों में नूर था, चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि देखने वाले दंग रह जाते। गांव भर में उसकी नेकी और खूबसूरती का चर्चा था, मगर कई लड़कियां उससे जलती थीं। उसका वालिद हाजी साहब निहायत बावकार इंसान थे, मस्जिद के इमाम भी थे और गांव भर में उनकी बड़ी इज्जत थी। उनकी अहलिया मैमूना की माँ पर्देदार, दीनदार और नर्म दिल खातून थी। एक दिन सुबह सवेरे मैमूना लकड़ियां काटने जंगल की तरफ निकली, जैसा कि वो अक्सर किया करती थी। उस दिन हुआ कुछ अजीब। दरख्तों के बीचों बीच कहीं से एक जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। दिल बेचैन हुआ तो आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर देखा, एक ऊंटनी जमीन पर मरी पड़ी थी। शायद किसी शिकारी का तीर उसके दिल को चीर गया था। उसके पहलू में उसका नन्हा सा बच्चा, एक छोटा ऊंट, अपनी मां के वजूद से लिपटा रो रहा था। मैमूना की आंखें भर आईं, दिल लरज गया। उस मासूम मखलूक का गम उसे अपने दिल में महसूस होने लगा। उसने अपने दुपट्टे से नन्हे ऊंट के आंसू पोंछे और उसे आहिस्ता से थपक कर अपनी गोद में लिया। फिर वो उसे अपने घर ले आई। घर आकर उसने सारी बात वालिदैन को बताई। हाजी साहब ने इस बच्चे को अल्लाह की अमानत समझकर पालने का फैसला किया। माँ ने उसके लिए दूध का बंदोबस्त किया और यूं एक नया मेहमान, एक नया साया इस घर में आ गया। महीने साल गुजरते गए, वो छोटा ऊंट बड़ा होता गया। मैमूना के हाथों से पला, उसकी मोहब्बत से परवान चढ़ा। और फिर एक दिन, वो दिन भी आ पहुंचा जब गांव में बकरा ईद करीब थी। हाजी साहब ने कहा, बेटी मैमूना, ये ऊंट अब अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार है। मैमूना ने खामोशी से सर झुका दिया। उसके दिल में अजब सी कैफियत थी, जैसे कोई अपना जुदा होने जा रहा हो। मैमूना की जिंदगी जैसे बहार की सुबह हो गई थी, कुरान की रोशनी से मुनव्वर, वालिदैन की दुआओं से लबरेज, और गांव भर में उसके हुस्न, पर्दे और नेकी का चर्चा। ऐसे में शाजिया, उसकी पड़ोसन, जो बज़ाहिर तो मीठे बोल बोलती मगर दिल में हसद का लावा पकाए बैठी थी। शाजिया भी मैमूना के साथ मदरसे में पढ़ी थी। वो भी हाफिज कुरान कहलाती थी, मगर उसने राह अलग चुन ली थी। एक ऐसी राह जहां दीन की रोशनी मध्यम थी और दुनिया की जलती हसद भरी आंखें गालिब थीं। हर रोज जब वो मैमूना को मस्जिद जाते, कुरान पढ़ते या अपने ऊंट के साथ शफकत से बातें करते देखती, उसके दिल में जैसे अंगारे भर जाते। और जब उसे मालूम हुआ कि मैमूना का रिश्ता गांव के सबसे इज्जतदार और नेक खानदान में तय हो चुका है, तो वो जल उठी। क्यों? हर बार वही? ये सवाल अब शाजिया के दिमाग में दिन रात गूंजने लगा था। रात के वक्त जब सारा गांव नींद की आगोश में था, शाजिया अपने मिट्टी के पुराने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने एक छोटी सी पुरानी गुड़िया रखी थी, वही गुड़िया जिससे वो बचपन में खेला करती थी। अब वही गुड़िया उसके इंतकाम का जरिया बन गई थी। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। मोमबत्तियां फर्श पर गोल दायरे की सूरत में रखी थीं। दरमियान में गुड़िया और उसके गिर्द काले रंग का पाउडर। शाजिया के बाल खुले हुए थे, चेहरे पर अजीब सी परासरार मुस्कुराहट और आंखों में जुनून सा झलक रहा था। वो धीरे धीरे कुछ पढ़ रही थी, कोई ऐसा मंत्र जिसका कोई सर न पैर। फिर उसने गुड़िया के दिल में सुई चुभोई। अब देखती हूं कैसे रहती है खुश, कैसे करती है कुर्बानी, कैसे होता है निकाह। उसकी आवाज सर्द और जहरीली थी। वो बड़बड़ाते हुए जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर रात की खामोशी भी लरज गई। अगली सुबह मैमूना सहन में झाड़ू दे रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकली तो देखा, शाजिया खड़ी थी, हमेशा की तरह चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट ली। अस्सलामु अलैकुम मैमूना, कैसी हो? सोचा तुमसे कुछ देर बैठूं, दिल बड़ा उदास है आज। उसकी आवाज में बज़ाहिर अपनाइयत थी, मगर अंदर ही अंदर एक जहरीला इरादा पल रहा था। मैमूना ने इज्जत से अंदर बुलाया, शरबत पेश किया। शाजिया इधर उधर नजरें दौड़ाती रही।
किसी चीज की तलाश में थी। उसकी निगाह बार बार ऊंट की तरफ जा रही थी जो बाहर दरख्त के नीचे बंधा आराम कर रहा था। मगर आज घर में काफी लोग मौजूद थे, मौका न मिल सका। चलो मैमूना, मैं चलती हूँ, अम्मी इंतजार कर रही हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। मगर जाते जाते उसके चेहरे पर एक लम्हे को गुस्से की झलक उभर आई, जैसे किसी नियत में रुकावट आ गई हो। अगली रात गांव पर सन्नाटा छा चुका था। सब लोग अपने घरों में सो चुके थे, मगर शाजिया की आंखों में नींद कहां। चांद की हल्की रोशनी में वो आहिस्ता आहिस्ता मैमूना के घर की तरफ बढ़ी, चुपचाप, दबे कदमों, जैसे कोई चोर साया। उसके हाथ में कुछ था, वही गुड़िया, कुछ सुइयां और एक छोटी थैली। ऊंट बाहर ही बंधा था, जमीन पर बैठा सुकून से जुगाली कर रहा था। शाजिया ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। अंधेरे में हर चीज जैसे साकित थी, मगर उसके दिल में हलचल मची हुई थी। उसने झुककर ऊंट के चारे में वो सियाह सफूफ मिला दिया। ये कोई आम चीज न थी, बल्कि किसी जादू का पिसा हुआ जहर था। फिर आहिस्ता से अपनी गुड़िया के सीने से निकाली कई लंबी सुइयां और एक एक करके ऊंट के जिस्म में चुभो दी। ऊंट एक लम्हे को चौंका, मगर उसने हल्की सी कराह के सिवा कुछ न किया। वो सीधा हो बैठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाजिया तेजी से पलटी, पीछे मुड़कर आखिरी बार ऊंट को देखा और झेरे लब कहा, अब मैमूना देखेगी असल दुख, असल कुर्बानी तो तेरी खुशियों की होगी। और वो अंधेरे में गुम हो गई, जैसे कभी आई ही ना हो। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मिट्टी की दीवारों से छन कर आईं, तो मैमूना अपनी चटाई पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। आंखें खुली तो उसने पेट में शदीद दर्द महसूस किया। वो हैरान थी, ये दर्द कैसा है, अचानक क्यों आया? उसने दवा पी, थोड़ा पानी पिया, लेकिन दर्द थमने का नाम न ले रहा था। सुबह, दोपहर, शाम, दर्द जैसे उसके वजूद में समाता जा रहा था, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं। और उसके साथ साथ उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा, जिस्म कमजोर होता गया और वो पहले जैसी हंसती मुस्कुराती मैमूना अब गुमसुम और चुपचाप हो गई थी। मगर अजीब बात यह थी, उसके साथ ही उस ऊंट की हालत भी बिगड़ने लगी थी, जिसे वो जंगल से लाई थी, जिसे अपने हाथों से पाला था। वो ऊंट जो मैमूना के साथ पल कर जवान हुआ, अब बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा था। हाजी साहब, जो एक फहम व बसीरत वाले इंसान थे, ये सब देखकर गहरी सोच में पड़ गए। हर रोज वो ये बात नोट करने लगे कि जब जब मैमूना दर्द से कराहती, वो ऊंट भी उसी लम्हे अपनी गर्दन मोड़कर जमीन पर लौटने लगता, जैसे वही तकलीफ उसे भी हो रही हो। एक दिन जब रात के वक्त मैमूना अपनी कमर थाम कर फर्श पर बैठ गई और जोर से कराही, तो बाहर सहन से ऊंट की भी वैसी ही दर्दनाक आवाज बुलंद हुई। हाजी साहब तेजी से बाहर निकले। ऊंट तड़प रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये क्या राज है, ये कैसी वाबस्तगी है, उन्होंने दिल में सोचा। लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। बेटी के चेहरे को देखकर उन्होंने उसका माथा चूमा और नरमी से कहा, बेटी, अल्लाह की किताब में शिफा है, तू कुरान की तिलावत जारी रख, वो रब जरूर कोई राह निकालेगा। मैमूना ने नहाफ सी आवाज में सर हिलाया। अगले दिन वो बिस्तर पर ही तकिए से टेक लगाकर सूरतुल बकरा की तिलावत कर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, दर्द का भी, दुआ का भी और यकीन का भी। उसे अपने रब पर भरोसा था कि वो जरूर उसे और उसके ऊंट को इस अजियत से निकालेगा। मैमूना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी वो जागती तो बेहोशी तारी रहती, कभी चलती तो पैर लड़खड़ाते। हाजी साहब की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। एक दिन वो अपने बेटे को साथ लेकर गांव के मारूफ हकीम साहब के पास पहुंचे। हकीम साहब ने मैमूना की नब्ज चेक की, जबान देखी, सांसों को सुना। कुछ लम्हे सोच में गुम रहकर बोले, बज़ाहिर कोई खास बीमारी तो नजर नहीं आती हाजी साहब, ये दवा लीजिए, शायद आफाका हो। मगर दिन गुजर गए, दवा असर न कर सकी। मैमूना की हालत और बिगड़ने लगी, चेहरे पर जर्दी, जिस्म में नकाहत और दिल में अजब सी बेचैनी। हैरत की बात यह थी कि जिस वक्त मैमूना को शदीद तकलीफ होती, उसका ऊंट भी तड़पने लगता, जमीन पर लौटने लगता, जैसे दोनों का दर्द एक ही हो। अब हाजी साहब के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। एक दिन वो गांव के बुजुर्ग, जो दीनदार, नेक सीरत और साहिब नजर समझे जाते थे, उनके पास पहुंचे। जब सारी रुदात सुनाई तो बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहे,
और फिर गहरी सांस लेकर बोले, हाजी साहब, ये हालात आम नहीं लगते। ये किसी काले अमल या हसद की आग से जला हुआ वार है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बेटी पर जादू किया है। मगर याद रखो, अल्लाह की किताब हर शय पर गालिब है। अपनी बेटी से कहो कि तिलावत जारी रखे और खास तौर पर सूरह बकरा, सूरह यासीन और आयात इस शिफा पढ़ा करे। अल्लाह की मदद जल्द आएगी। वापस आकर बेटी के पास बैठे, उसके हाथ थामे और नरमी से कहा, बेटी, तू सिर्फ कुरान पढ़ती रह, बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। मैमूना ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अब्बा जान, मैंने कुरान कभी छोड़ा है। जिस दिन छोड़ दूं, वो दिन मैमूना की मौत का दिन होगा। वो बिस्तर पर लेटी, मगर उसके लबों से मुसलसल अल्लाह के कलाम की खुशबू निकलती रही। वो जानती थी, अल्लाह आजमाता जरूर है मगर छोड़ता नहीं। दूसरी तरफ शाजिया, वो तो खुशियों के सपने बुन रही थी। अपने मिट्टी के कमरे में बैठी वो दिन गिन रही थी कि कब मैमूना का रिश्ता टूटे, कब लोग उस पर सवाल उठाएं, कब वो गांव की बातों का निशाना बने। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, वो झेरे लब बोली। मगर वो ये नहीं जानती थी, दुनिया की साजिशें, जादू, नफरत तब तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि अल्लाह न चाहे। कुरान मजीद की तिलावत, जो कभी मैमूना की आदत थी, अब उसकी दवा बन चुकी थी। वो दिन रात अल्लाह के कलाम में डूबी रहती। सूरतुल बकरा, सूरत यासीन, आयात शिफा, हर लफ्ज उसकी रूह में उतरता और उसके अंदर की रोशनी जैसे हर रोज एक नई तवानाई भरती। कुछ ही दिनों में उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी। चेहरे की जर्दी मान पड़ी, आंखों में दोबारा वही पुरानी रोशनी झलकने लगी। और ना सिर्फ वो, बल्कि उसका ऊंट भी अब सुस्त रफ्तारी से संभलने लगा था। इसी दौरान एक दिन शाजिया हसब मामूल मीठा मुंह और जहरीला दिल लिए दरवाजे पर आई। मैमूना, कैसी हो अब? सुना था तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। मैमूना ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर हूं। बस अल्लाह का करम है और कुरान की बरकत। ये सुनते ही शाजिया के दिल में जैसे किसी ने अंगारे भर दिए। क्या ये फिर से संभलने लगी है? वो बाहर से तो दुआ के अल्फाज बोलती रही, मगर अंदर से हसद का तूफान उसके वजूद को झुलसा रहा था। उस रात जब सारा गांव नींद की गोद में था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवाएं तेज थीं, शाजिया एक बार फिर अपने साये के साथ निकल खड़ी हुई। इस बार उसके इरादे पहले से ज्यादा सख्त और अमल पहले से ज्यादा खतरनाक थे। उसने वही पुरानी गुड़िया निकाली जिसके पेट में पहले ही कुछ सुइयां थीं। अब उसने और भी लंबी और नुकीली सुइयां उसके नर्म पेट में घसीट दी। फिर उसी गुड़िया को किसी काले कपड़े में लपेटकर अपने कप कपाते हाथों में थामे मैमूना के दरवाजे तक पहुंची। रात का वक्त, सन्नाटा और बोझिल कदम। उसने चारों तरफ देखा, अंधेरा छाया हुआ था। जल्दी जल्दी उसने दरवाजे के करीब जमीन खोदकर गुड़िया दफन कर दी। अब देखती हूं, बच के दिखा, वो बोली, जैसे किसी मैदान जंग में फतह का ऐलान कर रही हो। ये आखिरी वार है और अब तो कुरान भी तुझे नहीं बचा पाएगा मैमूना। मगर शाजिया एक बात नहीं जानती थी कि अब फैसला इंसान का नहीं, रब का होना था। और अल्लाह कभी जालिम का साथ नहीं देता। इंसाफ की घड़ी करीब थी और वो घड़ी ऐसी आने वाली थी कि शाजिया की हंसी हमेशा के लिए सल्ब हो जाएगी। बकरा ईद का दिन आ चुका था। गांव के हर आंगन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। लोग अपने जानवरों को सजा संवार कर मैदान की तरफ ले जा रहे थे। बच्चों की आवाजें, बड़ों की तकबीरें और दिलों में शुक्र का जज्बा हर तरफ महसूस हो रहा था। इसी भीड़ में कमजोर कदमों के साथ मैमूना भी अपनी मां के सहारे से चलती हुई उस खुले मैदान में पहुंची जहां कुर्बानियां होनी थीं। उसके साथ उसका प्यारा ऊंट भी था, वही ऊंट जो बचपन से उसके साथ पला, जिसके साथ उसका एक रूहानी रिश्ता बन चुका था। मगर आज उस ऊंट की आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो चल तो रहा था, मगर हर कदम पर जैसे दर्द की एक नई लहर उठती थी। मैमूना की हालत भी मुख्तलिफ न थी। उसके चेहरे पर जर्दी थी, मगर आंखों में यकीन की रोशनी अब भी रोशन थी। शाजिया भी उस मजमे में मौजूद थी, सजी संवरी, झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए। वो दिल ही दिल में मुतमिन थी कि अब आखिरी वार हो चुका है और जल्द ही मैमूना जमीन पर गिर जाएगी और उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा।
लेकिन अचानक ऐन उस लम्हे जब हाजी साहब ने कुर्बानी के लिए ऊंट को आगे बढ़ाया, ऊंट ने एक जोरदार चीख मारी, एक ऐसी आवाज जो गांव के आखिरी कोने तक गूंज गई। सब लोग साकित हो गए। फिर ऐसा हुआ जो गांव की तारीख में कभी नहीं हुआ था। ऊंट ने अपनी गर्दन आसमान की तरफ बुलंद की और इंसानी आवाज में बोल उठा। जी हां, अल्लाह ने उसे बोलने की कुव्वत अता कर दी थी। ऐ लोगो, ऐ गांव वालों, मैं कोई आम जानवर नहीं, मैं उस हाफिजा एक कुरान बेटी के सदक़े अल्लाह की तरफ से एक निशान हूं। मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। सब लोग खौफ और हैरत से थम गए, कोई हिल न सका। ऊंट ने अपनी उदास आंखों से शाजिया की तरफ देखा और बोला, ये औरत शाजिया, इसने मुझ पर और मेरी माँ जैसी मैमूना पर काला जादू किया है। इसने गुड़िया में सुइयां चुभोई, उसे उसके दरवाजे के बाहर दफन किया। उसी दिन से हम दोनों की हालत बिगड़ गई। ये औरत पहले भी कई घरों को तबाह कर चुकी है, लोगों से झूठ बोलकर पैसे लूटती है, और अब अल्लाह ने मुझे जुबान दी है ताकि मैं गवाही दूं और हक सामने आ जाए। मजमे में सन्नाटा छा गया। ऊंट ने मजीद कहा, जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो कभी ऐसे जादू टोने पर भरोसा न करें। ये गुमराही है, ये जुल्म है, और अल्लाह का इंसाफ कभी देर से होता है, मगर होता जरूर है। मैमूना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर सजदे में गिर गई। या रब, तेरा शुक्र है, तूने मेरे सच को जुबान दी। जब ऊंट ने सबके सामने सच बयान किया तो पूरा मजमा दम बखुद रह गया। सब नजरों ने शाजिया की तरफ मोड़ ली, वही शाजिया जो बरसों से चेहरे पर मासूमियत दिल में झर लिए घूमती थी। अब उसका चेहरा फक हो चुका था। वो पीछे हटने लगी, लेकिन लोगों के गुस्से से न बच सकी। हमने तुझे इज्जत दी और तूने हमारे एतमाद को तोड़ा। लोगों ने उस पर चीखना शुरू कर दिया। कुछ ने थप्पड़ मारे, कुछ ने जूतियां बरसाईं। गांव के बुजुर्ग ने हुक्म दिया, इस औरत को फौरन गांव से निकाल दिया जाए, यहां अब इसका कोई मकाम नहीं। शाजिया को धक्के देकर गांव से निकाल दिया गया। वही औरत जो दूसरों की खुशियां छीनने निकली थी, आज खुद इबरत का निशान बन चुकी थी। मैमूना जो सब कुछ सह चुकी थी, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हुई। उसने अपने ऊंट की कुर्बानी की और फिर अपने दरवाजे के पास वो जगह खोदी जहां शाजिया ने गुड़िया दफन की थी। जमीन से गुड़िया निकाली, उसमें सुइयां चुभी थीं, झर में डूबी हुई। मैमूना ने उन्हें निकालकर दूर फेंक दिया और आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। चंद दिनों में उसकी सेहत बहाल होने लगी, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी भी। उसने कुरान की तिलावत जारी रखी और कभी भी फिर छोड़ा नहीं। वो जान चुकी थी कि कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक जिंदा मुअज्जा है। हर बीमारी, हर आजमाइश, हर जादू, हर शर का तोड़। पूरे गांव के लोगों ने इस वाकये से इबरत हासिल की। उन्हें मालूम हो चुका था कि काला जादू, हसद और साजिशें सिर्फ उसी वक्त असर करती हैं जब इंसान कुरान से दूर हो। और आज हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है वो भी हम सबके सामने है। हमें चाहिए कि ऐसे जादू टोने करने वालों से बचें और दूसरों को भी बचाएं, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर कामिल यकीन रखें और कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको ये सब कामोज ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे जरूर शेयर करें ताकि कुरान का पैगाम हर दिल तक पहुंचे।